हेलो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं 7 से 8 दिन के बाद अपनी एक ऑनलाइन क्लास फिर दे रहा हूँ और जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बिल्कुल अब आपका लास्ट होने की तरफ चल रहा है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर टेंस की 2 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी 2 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। चलिए बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओब्लिक सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, आपने देखा होगा एक्टिव में, वो इधर आके क्या बनता है बच्चों? सब्जेक्ट बनता है। प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस V3 प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट ओब्लिक ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। सी विल हैव रिटन अ लेटर। सी मीन्स वह विल हैव रिटन लिख चुकी होगी, अ लेटर एक पत्र, वह एक पत्र लिख चुकी होगी। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, एक पत्र लिखा जा चुका होगा उसके द्वारा। बी शैल हैव ईटन सम मैंगोज। वी मीन्स हम, शैल हैव ईटन खा चुके होंगे, सम मैंगोज कुछ आम, हम कुछ आम खा चुके होंगे। तो सम मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय अस, कुछ आम खाए जा चुके होंगे हमारे द्वारा। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन एंड शैल नॉट हैव बीन प्लस V3 प्लस वाई, फिर आपका सब्जेक्ट ओब्लिक ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव गोन द फील्ड। द चिल्ड्रन बच्चे, विल नॉट हैव गोन नहीं जा चुके होंगे, द फील्ड खेतों पर, बच्चे खेत पर नहीं जा चुके होंगे। द फील्ड विल नॉट हैव बीन गोन, खेत पर नहीं जाया जा चुका होगा, बाय द चिल्ड्रन बच्चों के द्वारा। चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, आगे देख लेते हैं। आई शैल नॉट हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। आई शैल नॉट हैव, मैं नहीं, वॉश्ड मतलब धो चुका हूँगा, मैं नहीं धो चुका हूँगा, माई क्लोथ्स अपने कपड़े, मैं अपने कपड़े नहीं धो चुका हूँगा। तो देखते हैं बच्चों, माई क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय मी, मेरे कपड़े नहीं धोए जा चुके होंगे मेरे द्वारा। नोट है इसमें बच्चों जो आपको पढ़ना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा विल शैल के तुरंत बाद लगता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ठीक है। फॉर्मूला विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नोट है तो सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। फिर हैव बीन प्लस V3 प्लस वाई ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो, हेल्पिंग जो होती है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल वही शुरू में आता है, ठीक है। तो इससे भी हम पहचान कर लेंगे। तो विल ही हैव ड्रंक मिल्क। वी मीन्स हम, विल मीन्स क्या, ही मीन्स वह हैव ड्रंक मिल्क, क्या वह दूध पी चुका होगा, ठीक है। विल मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय हिम। विल क्या, मिल्क हैव बीन ड्रंक पिया जा चुका होगा, बाय हिम उसके द्वारा, ठीक है। तो क्या दूध उसके द्वारा पिया जा चुका होगा। शैल वी नॉट हैव टॉट दिस पोयम। शैल क्या, वी नॉट हैव टॉट हम नहीं पढ़ा चुके होंगे, दिस पोयम इस कविता को, हम इस कविता को नहीं पढ़ा चुके होंगे। तो विल दिस पोयम नॉट हैव बीन टॉट बाय अस, यह क्या, यह पोयम हमारे द्वारा नहीं पढ़ाई नहीं जा चुकी होगी। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। विल यू नॉट हैव प्लॉज्ड द फील्ड्स। क्या तुम खेतों को नहीं जोत चुके होगे। विल द फील्ड्स नॉट हैव बीन प्लॉज्ड बाय यू, क्या खेत नहीं जोते जा चुके होंगे तुम्हारे द्वारा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, यानी वाई वैन प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नोट है तो आप नोट लगा देंगे।
फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वाई विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड, वाई क्यों, विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड वह खाना क्यों नहीं पका चुकी होगी। तो वाई विल फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या मतलब क्यों खाना नहीं पकाया जा चुका होगा उसके द्वारा। ठीक है, अब हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। वाई विल यू हैव अब्यूज्ड हिम, तो तुम उसे गाली क्यों दे चुके होगे, तुम उसे गाली क्यों दे चुके होगे। तो बनाते हैं बच्चों, वाई विल ही, देखो हिम का इधर सब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों, ही। तो वाई विल ही हैव बीन अब्यूज्ड बाय यू, उसके द्वारा तुम्हें मतलब तुम्हारे द्वारा उसको गाली क्यों दी जा चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन विल दे हैव टेकन देयर फूड, वे अपना खाना ले चुके होंगे या खा चुके होंगे। ठीक है, वे अपना खाना कब ले चुके होंगे। तो व्हेन विल देयर फूड हैव बीन टेकन बाय देम, उनका खाना उनके द्वारा कब लिया जा चुका होगा। ठीक है, जैसा कि उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो अब कंटिन्यू रहेंगी पर डे आपकी, तब तक आप अच्छे से देखते रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिएगा। थैंक यू सो मच।